हेलो एवरीवन, मैं शुभम ग्रोवर, आपका न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच। आज का हम टॉपिक लेके आए हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन जो खाना हम खाते हैं उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। राइट, बिल्कुल सही। बट ये पूरी स्टेटमेंट नहीं है। न्यूट्रिशन को दो स्टेटमेंट में बताया गया है। न्यूट्रिशन इज द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो न्यूट्रिशन है। एंड न्यूट्रिशन इज हाउ द फूड अफेक्ट अस, जो खाना हमने खाया वो हमारी बॉडी पे क्या असर कर रहा है वो भी न्यूट्रिशन है। तो दोनों स्टेटमेंट को मिला के ही बनता है न्यूट्रिशन क्या है। अब आता है व्हाट इज ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या है? तो व्हेन द फूड प्रोवाइड अस राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, जब हमारा फूड जो हम खा रहे हैं हमें राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है वो मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको समझ लो। द डाइट कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम, जो डाइट हम खा रहे हैं जो हमें राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे रहा है वो हम लंबे टाइम तक खा पा रहे हैं, उस डाइट को सस्टेन कर रहे हैं। एंड वन इज रीजनेबली हेल्दी, और जो हम ये खा रहे हैं और हम हेल्दी हैं, हमें कोई इलनेस नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन ऑप्टिमम है। जो हमें राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, जो हम लंबे टाइम तक खा पा रहे हैं और हम उस डाइट को खा के हेल्दी हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन ऑप्टिमम है। तो अब आता व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? स्मॉल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नीडेड इन एडिक्वेट अमाउंट्स बाय बॉडी टू ग्रो एंड लीड ए नॉर्मल हेल्दी लाइफ। फूड के स्मॉल केमिकल कंपोनेंट्स जो हमारे हेल्दी रहने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए चाहिए, उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स को तीन होते हैं। नंबर वन इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नंबर टू इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नंबर थ्री इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मतलब जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसे बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये तीन होते हैं। नंबर वन इज कार्ब्स, नंबर टू इज प्रोटीन, नंबर थ्री इज फैट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे पूरा एक टॉपिक है जो किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर टू इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो वर्ड से पता चल रहा है कि जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए उसे बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें आता है विटामिन एंड मिनरल्स। नंबर थ्री इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, तो वो होते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और वाटर H2O दोनों में कार्बन नहीं है, तो इसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो हमारे न्यूट्रिएंट तीन टाइप के होते हैं, मैक्रो, माइक्रो एंड इनऑर्गेनिक। तो अब आता है गुड न्यूट्रिशन वर्सेस मल न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानना क्यों जरूरी है। अब कोई भी चीज है हम खाएंगे या न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में जाएंगे वो एक्सेस में जाएंगे तब भी उसका नुकसान है, कम जाएंगे तब भी उसका नुकसान है। तो हमें जानना बहुत जरूरी है। गुड न्यूट्रिशन क्या है? person get all nutrients in the correct amount and proportion। जब किसी बंदे को जो खाना खा रहा है उसको उसके जो न्यूट्रिएंट्स है परफेक्ट क्वांटिटी में, अमाउंट में मिल रहे हैं, तो गुड न्यूट्रिशन है, वो उस बंदे की हेल्थ को अच्छा बनाने में हेल्प करेंगे। मल न्यूट्रिशन क्या है? जब हम खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं अनडिजायरेबल क्वांटिटी के अंदर जाए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान होगा इसी। तो पर्सन जो इलनेस है, जो पर्सन को वो डेफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण हुआ है, उसको बोलता है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन वर्ड से हमारे दिमाग में पिक्चर आती है जो अभी दिखा रहा हूं आपको, ये देखो। ये सिर्फ इसको ही मल न्यूट्रिशन नहीं कहते हैं। इसमें तो हमें लगता है कि जो बंदा कम खा रहा है, पतला है, दुबला है, वो मल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो गलत है। मल न्यूट्रिशन के दो पार्ट्स होते हैं। तो अब है मल न्यूट्रिशन। मैंने हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी। हेल्थ इज कंसर्न विद फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। तो जब हम मल न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो हमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल किसी भी टाइप का चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। अब मल न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर वन इज अंडर न्यूट्रिशन, नंबर टू इज ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन इज डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज लेस देन बॉडी नीड्स। जब हम हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, हम उससे कम ले रहे हैं और क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज, तो वो अंडर न्यूट्रिशन में आता है। अंडर न्यूट्रिशन का एग्जांपल है पुअर बॉडी वेट, पुअर रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, वीकनेस। अब ओवर न्यूट्रिशन क्या? एक्सेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मोर देन बॉडी नीड्स, काजिंग एडवर्स इफेक्ट्स।
अब हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, क्वालिटी वाइज लगा लो, क्वांटिटी वाइज लगा रहे हो, लेकिन हम उससे एक्सेस में ले रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसे ओवर न्यूट्रिशन ही कहेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक फैटी पर्सन है 100 kg का, BMI ज़्यादा है उसका काफ़ी, तो वो मल नूरिश्ड हो सकता है या नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। वो कैलोरीज तो इनटेक कर रहा है अच्छी खासी, ओवरवेट तो है ही है वो, प्लस हम उसकी डाइट देख रहे हैं तो वो उसने क्वालिटी वाइज अच्छी डाइट नहीं ली है, उसमें विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वो मल नूरिश्ड ही है। तो आज का हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन खत्म हुआ। हमने डिफाइन किया था न्यूट्रिशन क्या है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या है, गुड न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन। तो हमें गुड न्यूट्रिशन लेना है, हेल्दी रहना है, यही हमारा गोल होना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।